हेलो एवरीवन, हमारे चैनल सिंपल नॉलेज में आपका स्वागत है। पंचांग के अनुसार 14 दिसंबर का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि इस दिन सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण, पवित्र और शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। पंचांग के अनुसार 14 दिसंबर सोमवार को मार्गशीर्ष यानी अगहन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। सोमवार के दिन अमावस्या की तिथि पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इसके साथ ही इसे दर्श अमावस्या और मार्गशीर्ष अमावस्या भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी कथा, पूजा और महत्व के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या में पवित्र नदियों में स्नान और दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और यह सूर्य ग्रहण साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। पंचांग के अनुसार ग्रहण के बाद सूर्य अपनी राशि को बदल लेगा। इस दिन सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में आ जाएगा। इस परिवर्तन को धनु संक्रांति भी कहा जाता है। पंचांग एवं ज्योतिष गणना के अनुसार 14 दिसंबर को पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए सोमवती अमावस्या इस बार दान पुण्य के लिए अत्यंत ही शुभ माना जा रहा है। ज्योतिष गणना के मुताबिक सोमवती अमावस्या पर वृश्चिक राशि में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और केतु विराजमान रहेंगे। ग्रहों से बनने वाला योग और शुभ मुहूर्त में स्नान और दान करने से कई प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इस दिन पितरों की भी पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन पूजा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। अगहन मास को भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मास कहा गया है। इस मास को मार्गशीर्ष भी कहा जाता है। इस मास में शंख पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में पवित्र नदी में स्नान करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। यह साल में 2 से 3 बार पड़ती है। यह दिन भगवान शिव को भी समर्पित है। सोमवती अमावस्या का व्रत विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना से भी करती हैं और इस दिन मौन व्रत करने का भी विधान है। कहा जाता है कि ऐसा करने से सहस्त्रों गोदान का फल मिलता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं। पीपल के वृक्ष पर जल, पुष्प, दूध, अक्षत और चंदन चढ़ाती हैं। इसके बाद 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करके पति के दीर्घायु होने की प्रार्थना करती हैं। सोमवती अमावस्या की कई कहानियाँ प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक ये कथा है। एक गरीब ब्राह्मण दंपति थे। उनकी एक पुत्री थी जो सर्वगुण संपन्न थी। जब वह कन्या विवाह के योग्य हो गई तो ब्राह्मण ने वर की खोज शुरू की, लेकिन गरीब होने की वजह से उसका विवाह कहीं तय नहीं हुआ। तभी एक दिन एक साधु ब्राह्मण देवता के घर आए और कन्या का सेवा भाव देखकर बहुत खुश हुए। तब उन्होंने कन्या को लंबी आयु का वरदान दिया और विवाह न होने का कारण बताया। कहा कि कन्या के हाथ में विवाह की रेखा नहीं है, और उपाय बताया कि पड़ोस के गांव में सोना नाम की एक धोबिन का परिवार रहता है। यदि कन्या उनकी सेवा करे और धोबिन खुश होकर अपना सुहाग उसे दे दे तो विवाह हो सकता है। कन्या ने इस उपाय को करने का प्रण किया और वह कन्या सुबह भोर में जाकर धोबिन के घर का सारा काम कराती थी। धोबिन ने अपने बहू से कहा कि वह तो बहुत अच्छी है जो घर का सारा काम कर लेती है। बहू बोली, मैं तो सोती रहती हूँ, फिर कौन करता है काम। इस पर हैरान होकर दोनों ने भोर की प्रतीक्षा की और देखा कि एक कन्या आई और उनके घर का सारा काम कर दिया। सोना ने कन्या से पूछा कि तुम कौन हो और घर का सारा काम क्यों कर रही हो। कन्या रोने लगी और धोबिन के पैरों पर गिरकर अपना दुख सुनाया। इस पर सोना तैयार हो गई और अगली सुबह अपना सुहाग देने को कहा, जबकि वह जानती थी कि ऐसा करने से उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सुबह वह कन्या के घर गई और अपनी मांग का सिंदूर कन्या के मांग में लगाया। उधर सोना के पति की मृत्यु हो गई। लौटते समय सोना ने पीपल का पेड़ देखा और उसने पीपल के पेड़ की पूजा की और परिक्रमा की, और घर आने पर देखा कि उसका पति जीवित है। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तभी से ये मान्यता है कि यह व्रत करने से पति को लंबी उम्र मिलती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।